Good morning, students. Hello and welcome to today's class. I hope you all are doing good and great. And I hope you all are fine and you all are studying very nicely. So you all know that in a previous class, we did the composition section and we took two questions from our composition section. That was newspaper report, and along with that, we did email writing. One example or two examples, and we can say the instructions, the introduction to the topic, and the main things that we should always keep in mind while writing, while doing the composition part. So ye cheeze we have done in our last class, and the next two topics that we are going to do, they are the poster making. It's a very interesting topic, and I know you all are in a habit to make poster, but still we always have some or the other errors kahin na kahin reh jate hain. So just to Wipe those errors, हम एक बार फिर से we are going to repeat this poster making, and along with that a very small but a very useful topic that is known as dialogue writing that we have to do. So see, when it comes to poster making, we say introduction देखते हैं, what are the main objectives? There is always some objective behind doing something. So what are the main objectives behind making a poster? So see, using an appropriate style and format to draft a poster. The main objective to learn is that you all should know appropriate style, that how to make a poster, and a proper format to draft a poster. So see, introduction, a poster is a very useful means of making an announcement and issuing a notice, advertising a product, or bringing about awareness on any issues of public interest. Now, poster is what? Poster एक बहुत ही useful means होते हैं of making an announcement, issuing a notice, or the advertising of a product, and bringing about awareness on any issue of public interest. पोस्टर हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज इजीली रीडेबल एंड इज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव. हमेशा बहुत ही कैसा होगा? बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, विजुअली बहुत अट्रैक्टिव होगा. अगर आपको कोई पोस्टर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा ना, ओनली देन यू आर गोइंग टू स्टॉप एट अ प्लेस एंड यू आर गोइंग टू, आप वहां पे रुकोगे और रुकने के बाद ही आप देखोगे दैट व्हाट द पोस्टर इज अबाउट, आप उसको पढ़ोगे. अगर वो आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगा तो आप उसको क्यों पढ़ोगे? आप उसको पढ़ोगे ही नहीं. पोस्टर्स आर मेनली यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा. ना पोस्टर्स को कोई भी बना सकता है. पॉलिटिकल पार्टीज कैन इशू अ पोस्टर, फिल्म मेकर्स कैन इशू पोस्टर, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इशू देयर ओन पोस्टर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इशू द पोस्टर. तो पोस्टर्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है. नाउ एन इफेक्टिव पोस्टर इज व्हाट? इट मस्ट बी आई कैचिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आप जा रहे हो एंड दीवार पे 4-5 पोस्टर लगे हुए, आप कौन से वाले पोस्टर को पढ़ना पसंद करोगे जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा? दैट मीन्स आपकी नजर सबसे पहले जाके जिस पोस्टर पे रुकेगी, आप उसी पोस्टर को देखना और पढ़ना पसंद करोगे. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी आई कैचिंग. नेक्स्ट इज अपील फॉर अवेयरनेस, अ वार्निंग और अ क्वेश्चन. ये जो पोस्टर होता है, इट शुड बी एन अपील फॉर अवेयरनेस. हमेशा देयर शुड बी एक अपील होनी चाहिए अवेयरनेस की, एंड अ वार्निंग और अ क्वेश्चन, और उसके अंदर हमेशा एक वार्निंग होनी चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी अ क्वेश्चन, ठीक है. मतलब प्रिकॉशंस होते हैं ना हमेशा, जैसे किसी चीज को लेके बहुत ही ध्यान सा होना चाहिए. टेक द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन फॉर सेल्स, फैशन शोज, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा. नाउ यू हैव टू टेक द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन, ठीक है, फॉर सेल्स, फैशंस, शोज, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा. नाउ आप सेल्स के बारे में लिख बनाते हो पोस्टर, यू ऑलवेज मेक अ पोस्टर रिगार्डिंग फैशन शोज, एग्जीबिशन एंड मेनी मोर फॉर्मेट्स कैन बी देयर. सो ऑलवेज सी टू इट दैट इफ इट्स इन्विटेशन तो वो किस तरह की फॉर्म लेगा, इफ इट्स अबाउट एन एग्जीबिशन तो उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे, और इफ इट इज वी कैन से कि अगर वो इस तरीके का है, दैट वी सिंपली से दैट इट्स अबाउट फैशन शोज, तो उसको क्या करोगे? पोस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स फॉर्मेट. आप स्लोगन को ऊपर डाल सकते हो, स्लोगन को सबसे मिडल में डाल सकते हो. आप जो उसमें आपको एक इमेज देना होता है, एक विजुअल देना होता है, उसको आप साइड में दे दो, मिडिल में दे दो, फॉर्मेट में कॉर्नर में दे दो, कहीं भी दे दो. इट डज नॉट हैव अ फिक्स फॉर्मेट, बट उसके अंदर कुछ चीजें इंकॉर्पोरेटेड होती है. दैट इज यू नीड टू इंकॉर्पोरेट सम पॉइंट्स. वो पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दो, डज नॉट मैटर, बट देयर शुड बी सम पॉइंट्स लाइक द थीम, इवेंट्स, ओकेजन्स, date, time, place, a message of appeal or question or warning, slogans and captions, and the name of the organization issuing it. Now देखो, पोस्टर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, but it has some various points like the theme, like the event, like the occasion, like the date, time and place. A message of appeal or question or warning
slogans and captions and the name of the organization जो उसे issue करती है, all these things should be there. ऐसा नहीं है कि अगर पोस्टर में स्लोगन नहीं है then also you are going to get full marks. No, poster always need to have a slogan. ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई caption नहीं है तो चलेगा. Always it need to have a caption. Always it need to have a organization or the issuing authority's name. तो ये सब चीजें होनी वहां पे जरूरी है. Now visual enhance, अब एक visual enhancement होना चाहिए उसमें that has the impact on a poster, and ideally one full page should be used for making a poster. And ideally हम देखें तो there should always be one full page होना चाहिए वहां पे for making a poster, एक poster बनाने के लिए. The poster is prepared in about 50 words and is put in a box. Poster कितने words में होना चाहिए? It should be about 50 words and poster should always be in a box. So what things you have to keep in mind? That poster is useful making an announcement, issuing a notice, advertisement, or any issues that are of public interest. So to make the people aware about it. It can be issued by any authorities, either political parties, filmmakers, advertising agencies, different government departments, and many more. Now, effective poster needs to be eye-catching. Poster कैसा होना चाहिए? Eye-catching. मतलब आपकी नजर पकड़ ले उस पोस्टर को. It should be an appeal for awareness, a warning, or a caution. Now, it takes the form of invitation for sales, fashion shows, exhibitions, etc. इसमें क्या होना चाहिए? Invitation for sales, fashion shows, exhibitions, etc. Poster ka there is no fixed format, but it incorporates various points like themes, events, occasion, date, place, time. There should be a message for appeal, there should be a warning, there should be a slogan, एक caption होना चाहिए and with the name of the organization. Issuing it, वो एक साथ में होना is very important. ठीक है, तो all these things when they all are in proper way in the जो आपका इसमें पूरा होता है, if it's in a proper way, so we can say that yes, it's absolutely right. Yes. So now you understand that you need not follow a set format. Suppose I gave you an example और उसमें मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट सही दे दिया, ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपका हर फॉर्मेट में जहां पे मैम ने आपको एक स्लोगन लिख दिया, यू हैव टू प्लेस अ स्लोगन एट दैट प्लेस. नो, मैम ने जहां पे एक विजुअल बना दिया, आपको हर उसके अंदर वही विजुअल बनाना. नो, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, इसकी कहीं पे कोई नेसेसिटी नहीं है, बट सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए. दैट मीन्स आपके खाने के अंदर हर चीज होनी चाहिए, पूरा मसाला होना चाहिए आपके खाने के अंदर. अब वो फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितना हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप नमक पहले डाल दो या मिर्ची पहले डाल दो या हल्दी पहले डाल दो. मुद्दा क्या है कि नमक भी होना चाहिए, हल्दी भी होनी चाहिए, मिर्ची भी होनी चाहिए. आगे पीछे ऊपर नीचे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Now see, तो we can say and visual enhancement. पोस्टर में there should always be a visual. एक visual होना is very important. Visual नहीं होगा तो it's going to create a big problem. So now see, जब हम इस examples की बात करते हैं, now देखो, draft an attractive poster in about 50 words to educate people to make your city green and pollution free. Put the poster in a box. Now you can see it's an example from your own textbook. तो ये सबने देखा होगा. अब आपको क्या करना है? You just have to make a poster and it should educate the people to make your city green and pollution free. आपका सिटी ग्रीन और आपका सिटी पोल्यूशन फ्री रहना चाहिए, ठीक है. अब उसमें देखो, पहली चीज क्या करनी है आपको? The first thing that you have to keep in your mind is आपको सबसे पहले तो हेडिंग देना है that what the poster is about. तो आप देख रहे हो ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ठीक है. देन उसके बाद में आपको क्या देना है? कुछ पॉइंट्स दिए आपने, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए, एजुकेट करना है पीपल को. तो आपने यहाँ पे क्या एजुकेशन दिया पीपल को? दैट मेक दिल्ली द ग्रीनेस्ट city in India, plant more trees and nurture them. Now this is a message, this is the education for the people that आपको दिल्ली को the greenest city in India बनाना है. For that you need to plant more trees and for that you need to nurture them. तो हो गया अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट चीज. सो ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली. नाउ प्लांट मोर ट्रीज एंड कीप योर सिटी ग्रीन एंड क्लीन. अब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करो, अपने सिटी को ग्रीन एंड क्लीन रखो. नाउ दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये होनी चाहिए. गिव योर फ्रेंड्स अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ अ सैपलिंग. नाउ दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि इस चीज को आप कैसे अचीव कर सकते हो. गिव योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक प्रेशियस गिफ्ट दो ऑफ अ सैपलिंग. ऑलवेज गिफ्ट योर फ्रेंड विद अ सैपलिंग, दैट इज छोटा सा प्लांट गिफ्ट करो. नाउ मेक दिस अ हैबिट टू गिफ्ट द प्लांट.
लेट्स प्लांट ट्रीज एंड मेक दिल्ली प्रॉस्परस। चलो ट्रीज प्लांट करते हैं, दिल्ली को प्रॉस्परस बनाते हैं। ग्रीन दिल्ली माय दिल्ली। नाउ उसके बाद में दिया आपने ग्रीन दिल्ली माय दिल्ली, दिस इज अ काइंड ऑफ स्लोगन। वृक्षो रक्षति रक्षथान। नाउ ये भी है काइंड ऑफ अ संस्कृत लाइन है, बट इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ऑन दिस पोस्टर। सो यू कैन सी कि इस पोस्टर के अंदर हर चीज आई। नाउ दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस पोस्टर, इसमें कोई डेट प्लेस टाइम तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये एक एजुकेट करने के लिए। दिस अ पोस्टर इशूइंग एन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो उसमें देखो क्या है, द एक टाइटल दे दिया आपने अलोंग अ काइंड ऑफ अ स्लोगन लाइन दे दी आपने, जिससे कि ये पूरी चीज क्लियर हो रही है। दैट इज ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली, मेक दिल्ली द ग्रीनेस्ट सिटी इन इंडिया। दिस इज अ वी कैन से अ काइंड ऑफ एन अपील। Plant more trees, this is a kind of education, and nurture them, this is also a part of education. Now साइड में आपको एक विजुअल दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल विजुअल। एक में दिख रहा है दैट अ पर्सन प्लांटिंग द ट्रीज, कल्टीवेशन करते हुए आपको कुछ वो दिख रहे हैं जिसमें आप बोलोगे कि पीपल, यू कैन सी द फार्मर्स, एंड अलोंग विद दैट एक हाथ दिख रहा है, उसमें एक छोटा सा प्लांट है। दैट यू हैव टू टेक केयर, ईच हैंड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अ सैपलिंग। वन हैंड, if one hand is going to take the responsibility of at least one plant, then we are no far that we can achieve a amazing environmental balance in our cities. Plant more trees and keep your city green and clean, and give your friend a precious gift for a sapling. अब ये अपने आप में एक एडवाइस हो गई कि अपने फ्रेंड्स को और कुछ गिफ्ट मत दो, उन्हें एक प्लांट गिफ्ट करो ऑन एवरी ओकेजन। Now let's plant trees and make Delhi prosperous. Green Delhi, my Delhi, Vriksho Rakshati Rakshtan, and you can see the poster is in a box. The box में poster बनाना is very important. ठीक है? Now see, इस पोस्टर को देखने के बाद में you can see that what guidelines we have followed. The guidelines that we have followed are, keep in mind that a poster ought to be eye-catching and attractive and clear. कितना clear poster था, that the thoughts were super clear and it was eye-catching, बहुत ही eye-catching था, since the first line was eye-catching and it was attractive. इतना प्यारा visual था वहाँ पे, it was very attractive. Make use of appropriate visual pictures and cartoons if possible. Appropriate visual का use किया, you can even use a picture, a cartoon, or simply a visual if possible. Begin the poster with the main theme, purpose of the poster. Main theme या purpose से begin करना, और आप देख सकते हो that हमने first line क्या लिखी, Green Delhi, Clean Delhi. So that is the main theme and that is the purpose of the poster. Arrange the contents in an interesting manner. Contents को कितना interesting manner में दिया है, देखो I'll scroll back to the content. अब देखो यहाँ पे कितने प्यारा सा, यहाँ पे देखो किस लेवल पे एक विजुअल यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट्स देखो कैसे दिए हैं। नाउ यू कैन सी द एडवाइस इटसेल्फ इज गिवन इन अ बॉक्स, और यहाँ पे पहले पूरी इंपॉर्टेंस समझा दी, विजुअल से इंपॉर्टेंस समझा दी, लाइन से इंपॉर्टेंस समझा दी, एंड देन अपील इज मेड एंड एडवाइस इज गिवन कि हमें क्या करना चाहिए। यू कैन सी कि कंटेंट जितना भी है उसको कितना इंटरेस्टिंग मैनर में यहाँ पे अरेंज किया गया है। डिटेल्स शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर, डिटेल्स है बट बहुत ब्रीफ में बहुत ही क्लियर। अवॉइड टू मेनी वर्ड्स, बहुत लेंदी नहीं बनाना है, हर चीज को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। बिग साइज लेटर और वर्ड्स इन अकॉर्डिंग विद द साइज ऑफ द पोस्टर शुड बी चोजन। अगर आपको बड़े वर्ड्स लिखने हैं, बड़े लेटर्स यूज करने हैं, तो वो आप पोस्टर के साइज के अकॉर्डिंग चूज करोगे। ऐसा नहीं पोस्टर तो छोटा सा इतने भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए, नहीं। फोकस ऑन स्पेशल फीचर्स और अट्रैक्शन, मेन फीचर्स या अट्रैक्शन पे फोकस करो। लाइक हाथ में एक प्लांट बनाया है, उससे सब चीजें पता चल रही है दैट एवरी पर्सन शुड, हर एक हाथ मींस रेफरिंग टू वन पर्सन नीड्स टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री, और हाथ में है दैट मींस वी आर टेकिंग केयर, सो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट। नर्चर मींस आप उसको लुक आफ्टर करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेते हो, जब चीज को आप अपने हाथ में ले लेते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रीज। Along with that, एक important चीज that you have made a promise. हाथ आप कब देते हो, यानी you promise something, so that means you have made a promise. Promise for what? You have made a promise that you are going to look after the plants. Now see, avoid too many words. Big size letter or words in accordance with the size of a poster should be chosen. Now big size letter और words को नहीं लेना है तो according to the need of the poster लेना है। एंड उसके बाद में फोकस ऑन द स्पेशल फीचर और अट्रैक्शन, यूजुअली यूज अ कैची स्लोगन्स आपको लेने हैं। बी ब्रीफ एंड क्लियर, ब्रीफ रहो बट क्लियर टू योर पॉइंट्स, ठीक है।
Don't forget to provide name, address and telephone number of the issuing authority. Now issuing authority अगर कोई आ रही है तो उनका name, address, telephone number, whatever information you want to give about the issuing authority वो आपको देनी है. Now green Delhi जो आया है तो ये क्या है, यहाँ पे देखो इट्स अ काइंड ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ही है. ग्रीन दिल्ली, माई दिल्ली, तो ये अपने आप से हमें पता है द दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग दिस. और उसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी अगर लिखा जाता है तो वो इसी तरीके से ही नीचे ही लिखा जाता है. नाउ सी, सो द फॉर्मेट इंक्लूडेड हाउ व्हाट थिंग्स, थीम एंड द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, डेट प्लेस टाइम इन केस ऑफ एन इवेंट. अब इसमें जो पब्लिक अवेयरनेस के होते हैं उसमें कोई डेट प्लेस टाइम नहीं लिखनी है. मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे एंड इफ इशूइंग अथॉरिटी का कॉन्टैक्ट एड्रेस और एनी अदर कॉन्टैक्ट एड्रेस इज नीडेड तो वो आप उसके अंदर दोगे. सो दीज 5 थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट आपको यूज करने हैं इन अ पोस्टर. थीम एंड द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, डेट प्लेस टाइम और in case of an events, message and contact address. And these contents, written contents है, उसके अलावा जो visual है वो तो आएगा ही. Now see another example, बहुत मजेदार example है. Water is precious and each one of us must stop wastage. Water बहुत precious है and हम में से सबको क्या करना है, water की wastage को रोकना है. ठीक है. Prepare a poster in not more than 50 words urging people to employ various methods of rain harvesting in their colonies. Now आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है in not more than 50 words. 50 words से ज्यादा नहीं. And you have to urge people to employ various methods of rain harvesting in their colonies. और उसमें आपको people को urge करना है कि वो various methods use करेंगे of rain harvesting in their colonies. ठीक है. अब देखो, वाटर इज प्रेशियस, वाटर इज लाइफ. सी हाउ इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने एज अ स्लोगन यूज किया है, दैट वाटर इज प्रेशियस एंड वाटर इज लाइफ. शॉर्टेज ऑफ वाटर, नाउ दिस इज द मेन थीम और मेन टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. नाउ पॉइंट्स देखो, अफेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लीड्स टू फूड शॉर्टेज, pollutes atmosphere and spread diseases. Now shortage of water can do all these things. अब अपने आप देखो कि एक shortage of water हर form of life को affect करता है, हमें पता है. Either it's plant, animal, human, कोई भी हो. Leads to the shortage of food, ये भी हमें पता है. पानी नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगा तो ultimately food products नहीं होंगे, तो shortage of food. Pollutes the environment, एनवायरमेंट में पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, बाकी जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जाएगा. उसके अलावा लोगों के पास में वी कैन से द नेचुरल ब्यूटी नहीं होगा. और उसके अलावा अगर रेन नहीं आएगी, हीट बढ़ जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ता जाएगा. स्प्रेड डिजीजेस, अब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा तो बहुत सारी जगह से गंदगी जो होगी वो ड्रेन आउट नहीं हो पाएगी. फ्रेश ऑक्सीजन नहीं होगा तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू स्प्रेड सो मेनी डिजीजेस, जो बहुत सी बीमारियां फैल जाएंगी. तो वी कैन से दैट शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन लीड टू सो ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स. तो ये प्रॉब्लम्स देखते ही हम समझ जाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा हमें लगता है पानी की कमी नहीं होने से बस एक आध काम ही रुकेगा. नाउ यू कैन सी कि तो हर फॉर्म ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है. ओ माय गॉड, food shortage, oh my god, it pollutes the environment, again a trouble, it spread diseases. Now we need to look after this thing. Now see, achieve water security. कैसे अचीव करना आपको वाटर सिक्योरिटी? हार्वेस्ट द रेन वाटर, close the taps when not in use, repair the leaking pipes, use water judiciously, store water in ponds, tanks and aquifers and recycle the water. Now what you have to do, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो. ठीक है, आपको बताना है, आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के डिफरेंट मेथड्स बताने हैं आपको इसमें. सो यू कैन से दैट आप हार्वेस्ट कर सकते हो रेन वाटर को. आप एक्स्ट्रा जब यूज में नहीं है टैप, आप उसको क्लोज कर दो. लीकिंग पाइप्स को आप रिपेयर कर दो. वाटर को बहुत ही जुडिशियसली यूज करो. वाटर को स्टोर करो पॉन्ड्स, टैंक्स एंड एक्विफायर्स में और रिसाइकिल कर दो वाटर को. विद ऑल दीज थिंग्स यू कैन अचीव द वाटर सिक्योरिटी. Now, who has issued this? ये किसने इशू किया है? कंजर्व वाटर सोसाइटी न्यू दिल्ली. कंजर्व वाटर की एक सोसाइटी बनी हुई है न्यू दिल्ली एंड इट्स इशूड बाय दैट. अब ये क्या है, हर तरीके से परफेक्ट है ये टॉपिक. ये पोस्टर इज गुड एंड इज ओके फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. एक चीज इसमें हम और कर सकते थे, दैट आप एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर बना देते, उसमें लिख देते सेव वाटर.
और ये आपका विजुअल इफेक्ट भी आ जाता। लाइक वी कैन से कि यहाँ पे एक छोटा सा ये जो आपका पार्ट है, यहाँ पे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर बना दो, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, और उस वाटर ड्रॉप के अंदर लिख दो दैट सेव वाटर, ठीक है, या यू कैन सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसा कुछ भी लिख दो उस वाटर ड्रॉप के अंदर, देन इट्स गोइंग टू गिव योर पोस्टर अ सुपर अट्रैक्टिव लुक। तो दिस वे वी कैन से दैट कंटेनिंग ऑल द कंटेंट्स द पोस्टर इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द अदर एग्जांपल। अब ये थोड़ा सा और डिफरेंट काइंड का एग्जांपल, इट्स अबाउट अ इवेंट। हम अवेयरनेस के पोस्टर्स तो बहुत देखते हैं, इवेंट का पोस्टर ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, राइट। तो देखो, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। आपका स्कूल क्या कर रहा है, इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। Now, in connection with it, prepare a poster to bring home to the people the importance of conservation of electricity. Your school is AP Public School, Daryaganj, Delhi. वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ऊपर नहीं होता है, एंड वो होता है सिर्फ जो रिटन कंटेंट होता है ना, वो विजुअल स्लोगन्स, ये जो आपने डेट प्लेस टाइम ये सब मेंशन नहीं होगा उसके अंदर। नाउ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन, ठीक है। नाउ इन कनेक्शन विद इट आपको एक पोस्टर प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन ब्रिंग होम द पीपल द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ योर स्कूल, आपके स्कूल का नेम क्या है, AP Public School, Daryaganj, Delhi. Now, what is going to be the word limit for it? 50. Now, see, firstly, make a box. सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के बाद में what you have to do is AP Public School, Daryaganj, Delhi. ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्कूल का नेम लिखोगे। Now you can see it's written AP Public School, Daryaganj, Delhi, organizing a science and technology exhibition. Now see. The main objective of the poster, the heading, science and technology exhibition, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको उसमें कुछ स्पेशल यूज नहीं करना, आपने यहां से देखा एंड आपने यहाँ पे उसको लिख दिया। फ्रॉम, अब इवेंट है, इवेंट की प्लेस भी होती है, इवेंट का डेट भी मेंशन करना है, इवेंट का टाइम भी मेंशन करना है। नाउ द एग्जीबिशन इज नेवर फॉर 1 डे, एग्जीबिशन कम से कम 2 से 3 दिन होती है। So this exhibition is from 14th October to 20th October. कब से कब तक, 14th से 20th October 2000, the date you can write. So now we are going to write जो भी हम डेट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। 10 AM to 5 PM is going to be the timing. So you have mentioned the date, you have mentioned the time in school auditorium. This is the venue, मतलब place, ठीक है। Focuses on what? Focus, conserve electricity and power. Now this exhibition is on the theme of what? Whole exhibition is going to focus on what? Conserve electricity and power. ठीक है। हाइलाइट्स क्या है, इस एग्जीबिशन के हाइलाइट्स क्या रहेंगे, डिस्प्ले ऑफ सोलर जनरेटर्स, solar cooker, low power consuming bulbs, that is CFLs, electrical appliances, models of windmill and atomic energy reactors. अब आप इसमें ऐसी कुछ चीजें बताओगे so that people can find it interesting and people can really keep this in mind that they need to conserve electricity and power and how they can do that, उसके various उनको alternatives भी वहां पे मिले। So see, the display of the solar generators is there, solar cooker is there, लो पावर कंज्यूमिंग बल्ब्स जो CFLs, यूजुअली हम अपने घर में अभी CFLs यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, CFLs की लाइट उतनी ब्राइटनेस बहुत शार्प होती है बट द वॉट्स जो कंज्यूम करती है वो बहुत कम होते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड द मॉडल्स ऑफ द विंडमिल्स एंड एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स। नाउ देयर इज अ, वी कैन से पावर सेव पावर जनरेटेड। नाउ दिस इज अ स्लोगन, देखो, पावर सेव पावर जनरेटेड, इफ यू सेव द पावर यू जनरेट द पावर। आपने पावर को सेव करो, ऑब्वियस सी बात है, आज अगर मैंने 10 यूनिट पावर को वेस्ट होने से बचा लिया, दैट मींस मैंने नेक्स्ट डे के लिए 10 यूनिट पावर को जनरेट कर लिया। इट्स वाइस वर्सा, ऐसे करो या ऐसे करो, इट्स वेरी सिंपल। सो पावर सेव पावर जनरेटेड। नाउ फ्री एंट्री प्लस कल्चरल शोज आर ऑल्सो देयर। नाउ यू हैव टू मेंशन, आपने ये 2 छोटे छोटे से क्या दे दिए, बबल बॉक्सेस दे दिए एंड 1 बबल बॉक्स में आपने लिख दिया दैट एंट्री इज फ्री, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव। तो फ्री एंट्री देख के हर कोई आ जाएगा इस एग्जीबिशन को देखने, इंटरेस्टिंग तो होता ही है ऑलवेज। ये जितने भी ये फिजिक्स ओरिएंटेड, इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड और अदर अवेयरनेस ओरिएंटेड जो हमारी एग्जीबिशंस होती है, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट्स और ये देखने में हमें बहुत मजा आता है। नाउ कल्चरल शोज एंड अलोंग विद दैट
Entertainment is also the most important part. So along with this exhibition, यहाँ पे cultural shows भी होंगे. So some people who are not interested in that और जिनकी age के beyond की चीजें हैं ये, they can enjoy the cultural shows and they can accompany the people to this exhibition. So all these things we can say कि इसको भी बॉक्स में करना है and how beautifully ये पूरा का पूरा किया है. Now you know जब भी कोई स्कूल या ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो you have to mention the name of the organization in beginning. कोई फॉर्मेट नहीं है, बाद में भी कर सकते हो, but it looks good अगर आप इस तरह से कर रहे हो. That AP Public School Daryaganj Delhi organizing a Science and Technology exhibition from 14th October to 20th October 2000, whichever year it is. 10 a.m. to 5 p.m. in school auditorium, and the focus is on what? Conserve electricity and power. Now, highlights of the event will be that it's going to display the solar generators. It's going to informative about solar cookers, low power consuming bulbs, that is CFLs, other electrical appliances, and models of the windmill and atomic energy reactors. And then we are going to give a, we can say, एक हम वो दे रहे हैं स्लोगन. अब इस स्लोगन को ना आप यहाँ पे सिंपली इन्होंने दे दिया, अब यहाँ पे विजुअली डालना है, तो एक बल्ब बना दो, ठीक है, या फिर एक एक्सप्लोजन बॉक्स बना दो. उसके अंदर आप क्या करोगे, आप इसको लिख दो, स्लोगन को. एक बल्ब बना दो हैंग होता हुआ, उसके साइड से ब्राइटनेस निकलती हुई बना दो, रेज निकलती हुई, और इन उसके बीच में आप लिख दो पावर सेव, power generated, that save the power and generate the power. Then in a bubble box write entry free, and in another bubble box write cultural shows. इसको अलग से क्यों लिखना है? Because this is going, these two are going to be the main highlighted thing. क्योंकि एग्जीबिशन में आपको जाना है, आप सबसे पहले क्या देखते हो? If I say कि आज शाम को एक एग्जीबिशन है, जाए ना, आप क्या कहोगे? मैम टिकट विकेट भी है क्या वहां पे? कोई चार्ज लगता है क्या? कोई पहले कोई पास लेना पड़ता है? So that is about your entry fare. तो अगर आपको मैं बोलूंगी अरे नहीं फ्री एंट्री है, तो आप बोलोगे हाँ पक्का जाऊंगा. अलॉन्ग विद दैट आप बोलोगे यार मैं तो बोर हो जाऊंगा, इतने कितने प्रोजेक्ट्स देखूंगा, तो आई विल टेल यू नहीं वहां पे कुछ कल्चरल शोज भी है, तो यू से ओके देन डेफिनेटली आई विल गो. सो दीज आर द टू मेन अट्रैक्टिव हाइलाइट्स. तो इसको अलग से बॉक्सेस में, बबल बॉक्सेस में, स्क्वायर बॉक्सेस में, एक्सप्लोजन बॉक्स में, ड्रॉप्स में, कहीं पे भी डाल देना इसको, ठीक है. तो ये था हमारा अनदर काइंड ऑफ पोस्टर. Now this was a topic जिसे हम पोस्टर राइटिंग कहते हैं. तो today we learned a new kind of poster, that is हमने एक informative poster भी हमने यहाँ पे देख लिया. Now we move on to the dialogue writing, which actually we discussed yesterday. तो बहुत छोटा सा पार्ट है. Dialogue we all know is a conversation between two or more people. Dialogues are very effective tool of narration and are frequently used in the novels, plays, stories and poems. Dialogue क्या है? It's conversation between two or more people. इफेक्टिव टूल है जिससे आप नरेट कर सकते हो. फ्रीक्वेंटली नॉवेल्स, प्ले, स्टोरीज, पोएम्स में यूज होते हैं. डायलॉग राइटिंग का मतलब क्या है? क्रिएटिंग एंड कंप्लीट एंड एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल ऑन अ गिवन टॉपिक और सिचुएशन. नाउ सी डायलॉग है यहाँ पे. एंड्रू इज सेइंग व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस समर वेकेशन अनुज इज सेइंग फॉर अ वीक आई विल डू माय हॉलिडे होमवर्क. एंड्रू इज सेइंग देन व्हाट? Anuj is saying, then I am planning to visit my grandmother and stay there for over 15 days. Andrew is again saying, where does your grandmother live? Is she in Delhi? No, she stays in Lucknow. Anuj answers. Andrew says, have a nice vacation then. अब इसके आगे continue करना हो तो अनुज कह देगा, thank you so much. Now let me also know about your plan. So Andrew is going to say that I am planning to go to Goa in my vacations. Okay, fine. With whom you are going? I am going with my family and my cousins. तो इस तरह से conversation can keep on going and going. Now the limit should be there कि आपको maximum कितने dialogues करने. So always two people when talking to each other, और generally ऐसा होता है that there is a kind of question asked by one and the answer given by the other. हम simply बोले hello कैसे हो, तो definitely this is a question and you are saying मैं ठीक हूँ. क्या कर रहे हो? Again a question. मैं पढ़ रहा हूँ. क्या पढ़ रहे हो? अगेन अ क्वेश्चन. मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ. क्यों पढ़ रहे हो? आज इतनी जल्दी क्यों पढ़ने बैठ गए? ये अगेन एक क्वेश्चन. मेरा एग्जाम है. ओके, कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं? ये मेरे मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं. तो दिस वे ये क्वेश्चन. खेलने चलोगे? अगेन अ क्वेश्चन. नहीं, मुझे पढ़ना है. कितने बजे तक पढ़ोगे? कब फ्री होगे? इतने बजे खेलोगे? हाँ ओके ठीक है, तब मैं चलूंगा. सो दिस वे क्या है? ओके हम क्या खेलेंगे? अगेन अ क्वेश्चन. हम फुटबॉल खेलेंगे. मजा आएगा बहुत? हाँ बहुत मजा आएगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन.
A simple dialogue writing हमेशा क्या है, one is going to put up questions and the other is going to give the answers. Then ऐसा हो सकता है the mode of the conversation changes. The first जो question पूछ रहा था अब वो आंसर दे रहा है, और जो आंसर दे रहा था वो क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ये टू वे कम्युनिकेशन है. इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. इसके हमने एक लाइव कन्वर्सेशंस किए थे कल की क्लास में, तो वो सबने देख रखे हैं दैट हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट ये लाइव कन्वर्सेशंस कैसे. So if in a paper you get that you have to do a dialogue writing of minimum 5 dialogues between two friends on a topic of your choice, तो अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक लेके आप उस पे डायलॉग राइटिंग कर सकते हो. ठीक है. So these were the two topics, that is poster and the dialogue writing. Now dialogue writing was a new one and the poster was the repeated, that is a revised topic जो already हम कर चुके हैं. So now just let me know and किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और अगर सबको समझ में आ गया then just give me a thumbs up that yes you have understood the topic very nice. Okay, very good, good. Okay, yes. ठीक है. सो नाउ यू विल बी गेटिंग अ पीडीएफ जिसके अंदर आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे. सॉल्व इट, डू इट इन योर कॉपीज. ओके, एंड अलोंग विद दैट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व देम योरसेल्फ. ओके, सो आई होप नाउ दीस टॉपिक्स आर प्रिपेयर्ड एंड नाउ इन टुमारोज क्लास वी विल बी डूइंग क्लॉजेस. कल की क्लास में हम लोग क्लॉजेस करेंगे. सो यू ऑल जस्ट बी प्रेजेंट ओवर हियर, ओपन योर बुक्स and keep your books open and keep a paper and a pen with you, because clauses जब आप करोगे you need to write